थैंक यू। अरे आज लोग बढ़ते जा रहे हैं। वाह, सबके मैम एग्जाम हो। आज कशिश का बर्थडे है तो सब लोग यहाँ केक खाने के लिए आए हैं, सोचे केक तो मिलेगा। मैं भी आई थी यही सोच के। स्क्रीन से क्या केक मिलेगा मैम? यार बर्थडे किसी का भी हो, केक खाने का बड़ा मन कर रहा है मेरा तो। साफ है तो। मैम कहाँ से ऑफलाइन क्लासेस होती तो आपको मिल जाता था। हाँ, मतलब ना केक की जगह अलग ही है बर्थडे वाले दिन। चाहे कुछ भी कर लो, आप किसी भी स्वीट को नहीं रिप्लेस कर सकते केक से। चलो ठीक है, क्लास हो रही है मैथ्स की ना कि बेकरी की। तो वैसे किसी को मुझसे अगर बेकरी आइटम्स बनाने की क्लास भी लेनी है तो ले लेना, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। जस्ट फॉर टाइम पास, अगर किसी को पैशन हो तो। टाइम ही नहीं है मैम इधर तो। टाइम ही नहीं है, ये भी सही बात है। जेई वाले अब अगर केक बनाने में लगेंगे तो जेई जेई की सीट्स भी तो चाहिए। आपके टाइम एज पे मेरे पास भी टाइम नहीं होता था, अब जाके थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मुझे। तो 22, 12, 23 लेक्चर नंबर, इसको रहने दो ऐसे ही, सेट्स का ही अभी हम रिवीजन करने जा रहे हैं आज। सबसे आसान चैप्टर यही है, जैसे कि सेजल ने भी सजेस्ट किया, मुझे भी लगता है थोड़ा आसान सही रहेगा। क्लास ऑब्जेक्टिव आपका वेरियस टाइप्स ऑफ सेट, देन सबसेट एंड जेई मेंस का एक दो क्वेश्चन होगा इसमें। आपको याद होगा हम सेट्स कब पढ़े थे? एक जन्म में जब हमने क्लास शुरू किया तब जाके हम सेट्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं? नल सेट और एम्प्टी सेट, जिसको देख के कितनी खुशी होती थी। कुछ भी नहीं है मगर एक सेट है, उसको बोलेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाई और ये वाला करली वाला ब्रैकेट डिजाइन से, जो कभी मेरे से बनता ही नहीं था। तो ऐसे होता था, मैं कभी ऐसे बना देती थी, कभी ऐसे बना देती थी, राइट। A set consisting of at least one element is called a non-empty set or a non-void set. एग्जाम्पल इसकी देने की जरूरत तो नहीं है कि सपोज यहाँ पे अगर 3 आ गया तो ये आपका हो गया नॉन वॉइड सेट। छोटी छोटी चीजें ये आपको पता है। नेक्स्ट में चलते हैं। A set consisting of a single element is called a single tone set. जहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट होता है उसे कहा जाएगा सिंगल टोन सेट। जैसे कि आपको पता है, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। x belongs to r, that is x square is equal to 9 and 2x equals to 6। ठीक है, ये आप सिंगल टोन सेट बोल सकते हो उसको, which is equal to 3। एंड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे एंड कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट्स में अगेन आता है आपके पास फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट, यानी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 को कितने से बनाओगे आप? a इक्वल्स टू 2,3,5,7। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे? 4 होंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या कहता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए और एन ऑफ ए। इट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। ठीक है, ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, सो ए बी सी डी मतलब एन ए इज इक्वल टू 4 हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज, आज आपको एक काम करना है बच्चों, नोटबुक पेन लेकर चाहो तो थोड़ा बैठ जाओ, ताकि क्वेश्चन आएगा ना तो वो मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी, वो आप सॉल्व करना, तो आपका वो रिवीजन हो जाएगा। Infinite set, a set which has an infinite number of elements is called an infinite set। अब इनफाइनाइट में मैं क्या ही लिखूं, जैसे कि मेरा नेचुरल नंबर हो गया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
ये हमारा पूरा इनफाइनाइट सेट हो गया। होल नंबर अगर हो गया है तो होल नंबर में एक 0 ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड Stone. सो। ठीक है, ये हमारे इनफाइनाइट सेट्स में आते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट में क्या होता है कि दो ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो वो हमारा इक्विवेलेंट होता है। अब कार्डिनल नंबर सेम का मतलब है, चलो एक में सेट ए दे देती हूँ 1 3 5 7 और बी दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी। ये हमारे क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ओके, सो ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट। एंड क्या आप इसको इनफाइनाइट सेट बोलोगे? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप No, इसको ma'am. नहीं बोलोगे? ठीक है, फाइनाइट सेट बोलोगे? यस मैम। ये तो लिखा है भाई, 2 फाइनाइट सेट्स, मतलब ये फाइनाइट है। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। अगेन इक्वल सेट्स आता है आपके पास। इक्वल सेट्स में क्या होगा, A इक्वल्स टू, सपोज मैंने फिर से वही एग्जांपल लिया 1 3 5 7 और B इक्वल्स टू लिया 7 5 1 3। ठीक है, क्या कह रहा है मेरा, A इज इक्वल टू B बट नेचुरल नंबर इज नॉट इक्वल टू होल नंबर, ये हमें पता है। सो A मेरा कितना होगा, 1 3 5 7 और 8। ठीक है, B कितना हो जाएगा, 3 7 5 8। तब ये अब जाके क्या कह सकती हूँ मैं, A इज नॉट इक्वल टू B। दिस इज इक्वल सेट्स और दिस इज अनइक्वल सेट। ठीक है, if sets A and B are equal, we write A equal to B, and if they are not equal, then A is not equal to B. Same thing. सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट तो सभी को पता है, मगर देखो Yes, ma'am. हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लेट A and B be two sets, if every element of A is an element of B, then A is called a subset of B। मतलब B है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब मैं बोलूंगी कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, सो इफ नॉट अ सबसेट, अगर ये सबसेट नहीं है तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ओके, ऐसे हो जाएगा ये भी आपको पता है, कुछ तो पता ही है। प्रॉपर सबसेट क्या है भाई, इफ A is a subset of B but A is not equal to B, then A is a proper subset of B। C के जितने एलिमेंट्स है वो A में तो रहेंगे, मगर वो क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे एकदम से। जैसे कि A is equal to, सपोज मैंने ले लिया 1 2 3। अब इसके सबसेट्स में अगर बनाऊं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट के लिए, तो एक तो नल सेट बनेगा आपका, और दूसरा क्या बनेगा, 1 बनेगा, देन 2, देन 3। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, 1 2, देन 2 3, देन 3 1। ठीक है, और एक क्या बनेगा भाई, 1 2 एंड 3। तो ये आपके प्रॉपर सबसेट है, मगर इस लास्ट वाले को क्या बोलोगे आप, लास्ट वाला है इम्प्रॉपर सबसेट। और 7 प्रॉपर सबसेट्स है, 7 प्रॉपर सबसेट्स एंड एक आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया यहाँ पे। टोटल मिलाकर आपके कितने हो गए, टोटल 8 सबसेट्स इसके बन रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट के बाद ये नोट दिया हुआ है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो कि आपको पता ही है।
बस एक बार याद दिला रहा है ये। देन ए इज क्या, ए इज क्या, जो सिंबल हमने देखा था सबसेट एंड सुपरसेट था ना, subset and superset. A is a subset of B. B is a subset of A. A is equal to B. The total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 to the power n, and number of proper subsets of a set having n elements is 2 to the power n minus 1. Empty set phi is proper subset of every set except itself. ये तो भाई इंपॉर्टेंट भी है और सबको याद भी रखना होता है। पावर सेट क्या है बच्चों? पावर सेट है when a is equal to 1, 2, 3. So power of a, पावर सेट ऑफ a कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 1, then 2, then 3 and so on. एग्जाम्पल लेते हैं इसका जरा, चलो पावर सेट का एग्जाम्पल। if a equals to x is to x equals to 4n plus 1, comma 2 is less than equal to n less than equal to 5. The number of subsets of A, the number of subsets of A is, ठीक है, x is equal to कितना है? 4n plus 1. 2 to the power n is equal to कितना है? 2 to the power 4. Then 2 to the power 4 is equal to कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि ये 16 हो जाएगा। 4n plus 1, तो जब आपने when n is equal to 2, n को 2 रखा तो आपको कितना मिलेगा? ये 9 मिलेगा। जब आप 3 रखोगे n को तो वो कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। जब n को आप 4 रखोगे तो वो मिलेगा 17, एंड जब n को आप 5 रखोगे वो कितना मिलेगा? 21, ठीक है। 1 2 3 4, तो n ऑफ a कितना हुआ आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4, और a का सेट तो आप बना ही लोगे आप। 9 13 17 21। मुझे इतना पता है इस चैप्टर में एक भी गलती अगर मैंने की तो आप तुरंत पकड़ लोगे, बोलोगे मैम ये गलत है। मैं भी सोच रही हूँ मैं गलती कहाँ करूँ। चलो क्वेश्चन है बच्चों, जरा इसको आप सॉल्व करो ना। इफ a इज अ नल सेट एंड b इज इक्वल टू p p p of a, where pa denotes power set of a। इसको आप जरा खुद से सॉल्व कीजिए, मैं नहीं कर रही हूँ, तो जब आपका हो जाएगा तो मैं कर दूंगी। 2-3 मिनट का टाइम लेके कर लीजिए सॉल्व। क्वेश्चंस आप कीजिए फिर मैं बताती हूँ। हो जाए तो अभी हैंड रेस करना। हो गया क्या? किसी ने भी सॉल्व किया? इंटरेस्ट लिया सॉल्व करने में? हम्म
कुछ तो बोलिए, सब लोग जगे है ना सब? Yes, ma'am. कर रहे हो सॉल्व? क्योंकि देखो अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो फिर रिवीजन कैसे होगा, फिर मैं ही सॉल्व करती रहूंगी, तो फिर इसीलिए कह रही हूँ कर लो। अगर हो जाता है तो यस बोल दो, मैं फिर सॉल्व कर दूंगी यहाँ। ए इज अ नल सेट कह रहा है ये। सो बी कितना है भाई, बी को ही पहले लिख लेते हैं, बड़ा भारी है इसको लिखना। पी ऑफ ई ऑफ पी ऑफ ए, ठीक है। ए मेरा कितना है, 5 हो जाएगा ये। सो पी ऑफ ए कितना है भाई, पी ऑफ ए है आपका 5। देन पी ऑफ ए, अब दूसरे वाले को लेना है, विच इज इक्वल्स टू योर 5, 5। देन P of A, which is equals to 5, I, comma. 5, कॉमा 2 बार अभी 5 आ जाएगा, एक बार तो आ ही चुका है, 2 बार ये 5 आ जाएगा। एंड देन ये 5, कॉमा ये 5, ठीक है। कितना मजा आता है इस चैप्टर को सॉल्व करके, वाह वाह, मुझे भी बहुत पसंद है सेट्स। सो टोटल कितना आया भाई, 1 2 3 4, टोटल इज इक्वल टू 4, यही तो करना था बस। कोई मेरी बुराई कर रहा है, मत करो बुराई, मुझे बोल दो। मैम कोई नहीं कर रहा आपकी बुराई। नहीं देखो, ऐसे नोज में इचिंग होता है मतलब कोई बुराई करता है, ये हमने स्कूल टाइम से पढ़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। Two finite sets have m and n elements. The number of subsets of the first set is 1, 1, 2, more than that of the second set. The values of m and n are respectively. Two finite sets है, मतलब क्या क्या रहा है हमें ये, फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन ऑफ द सेकेंड सेट, तो m माइनस n इज इक्वल टू 1, 1, 2 है, ठीक है। एंड ये आपका वैसे जेई का क्वेश्चन है, जेई का PYQ है, कौन से ईयर का है मुझे नहीं पता, मगर जेई का है ये 1, 1, 2। और m इज ग्रेटर देन n, ये याद रखना है हमें कंडीशन, व्हेन m इज ग्रेटर देन n, 2 to the power m minus 2 to the power n equals to 1, 1, 2, 2 to the power 7 minus 2 to the power 4 equals to 1, 1, 2, ठीक है। 7 और 4 ही है हमारे पास, यस। सो नाउ 128 माइनस ये कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 1, 1। ये जो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्लाइड में आंसर दिया भी होगा। थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट्स पूछे हैं, आप इसको थोड़ा सा करो अपने लिए, अच्छा होगा अगर आप करोगे इसको तो। क्या रहा है, टू सेट्स आर A and B are as under, A is equal to AB belongs to R, R is to A minus 5 less than 1 and B minus 5 less than 1. Then AB belongs to R, R is to 4, A minus 6 the whole square plus 9, B minus 5 the whole square, which is less than equal to 36. Then A is a subset of B, A intersection B is equal to null set. Neither A subset of B nor B is a subset of A, या फिर B is a subset of A। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 5 मिनट टाइम ले लो, बट इसको प्लीज आप सॉल्व करो, सॉल्व कर दो फिर मैं बताती हूँ क्या होगा आंसर। हो जाए तो एक बार बताना जरूर।
हो गया क्या किसी का भी सॉल्व बच्चों? मैम ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ए? A is a subset of B. Yes, A is the correct option वैसे. चलो मैं अभी सॉल्व करवाती हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे. जिनका हो गया उनका तो ठीक है, बाकी यहाँ पे एक बार सॉल्व करते हैं इसे. यहाँ पे जगह बहुत है अपने पास. ए कितना है मेरा? ए बी, वो भी बिलोंग्स टू आर इंटू आर है ना. सच डैट आपका मॉड ऑफ ए माइनस 5 इज लेस देन 1 है एंड मॉड ऑफ बी माइनस 5 इज लेस देन 1. ठीक. नाउ बी भी आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है. तो व्हेन ए बिलोंग्स टू 4,6, ठीक, एक तो 4 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा. एक बार प्लस करोगे तो 6, एक बार माइनस करोगे तो 4. एंड बी बिलोंग्स टू अगेन कितना? 4,6. सो बी टेंड्स टू कितना होगा? 4a माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9b माइनस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4. 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9, 6 माइनस 5 का स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज 16 प्लस 9. दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 25 विच इज लेस देन इक्वल टू 36 है आपका. तो अगर ये 36 से कम है मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तब जाके ये सही होता है ऑप्शन. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट में इसका आंसर दिया हुआ. ये है इक्वेशन नंबर 4. 4 नंबर क्वेश्चन को कीजिए जरा. इफ एफ एक्स प्लस 2f ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड s क्या है? बिलोंग्स टू r, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे.
देन एस इज, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, आप करके देखो फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ अभी। हो गया क्या? बहुत इजी है ये। इतना सन्नाटा क्यों है भाई हमारी क्लास में? सारे लोग म्यूट पर ही हैं। चलिए मैं भी धीरे धीरे इसको सॉल्व करूं थोड़ा। एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ वन अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3x। सो रिप्लेस, आपको क्या रिप्लेस करना है? 1 अपॉन एक्स, रिप्लेस 1 अपॉन एक्स को f of 1 upon x equals to 3x minus f of x upon में 2. This is your equation number 1. And so f of 1 upon x plus 2f of x equals to 3 upon x, ये हो जाएगा. Then f of 1 upon x ये होगा 3 upon x minus 2f of x. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. So solving 1 and 2, solving 1 and 2 मिलेगा क्या आपको? 3x minus f of x अपॉन में 2 is equal to 3 upon x minus 2 of fx. ठीक है, then 3 of x minus f of x equals to 6 upon x minus 4 f of x. तो ये होगा 3f of x is equal to 6 upon x minus 3x. ये होगा f of x equals to 2 upon x minus x. This is equation number 3. f of x equals to f of minus x, ये होगा आपका 2 upon x minus x equals to minus of 2 upon x plus x हो जाएगा ये. तो मोटा मोटी मिलेगा क्या? यहाँ से मिलेगा 4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स, एंड देन यहाँ से मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो x इज इक्वल टू आपको प्लस माइनस रूट ओवर 2 मिल जाएगा आंसर.
ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? प्लस माइनस रूट ओवर टू। एम्प्टी सेट तो नहीं है, कंटेन्स ये भी नहीं है, मोर देन टू डी ऑप्शन। कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। अभी जाके किसी की आवाज आई, डी ऑप्शन। मतलब कर रहे हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद। हाँ, अरे नहीं नहीं, ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कुछ है? यस, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व कीजिए फिर मैं बताती हूँ। किसी ने सॉल्व किया क्या इसको? मैम कर रहे हैं। ओके, ये कितना है? x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 होल माइनस 3 करोगे आप अपॉन में, ये होगा आपका x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये भी हो जाएगा, ये होगा प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या करोगे आप? एलसीएम ही लिया ना आपने, एलसीएम अपॉन में कितना होगा? x प्लस 1, द होल में ये होगा x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1।
और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा भाई, x+1। ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, बचेगा क्या ऊपर मेरे पास? सो x-3 एंड -3x-3 अपॉन में x-3 प्लस x+1। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 3 + x अपॉन में 1 - x। तो f of x इज इक्वल्स टू f of p कितना होगा, 3 + x अपॉन में 1 - x। ये हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट नहीं देंगे ना इसको, स्क्वायर ब्रैकेट दे देना। विच इज इक्वल टू, अगेन आप क्या करोगे, 3 + x अपॉन 1 - x -3 अपॉन में 3 + x upon 1 - x plus 1. Now this is equal to 3 + x minus 3 plus 3x upon 3 + x plus 1 minus x. क्या क्या घटेगा, x minus x कटेगा, 3 minus 3 कटेगा. This is equal to 4x upon 4 which is equal to x. X. 4 कटेगा, मतलब आपको बचेगा क्या, x बचेगा. सो इसके इक्वल्स टू x आएगा. कंक्लूजन मतलब ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया. वेरियस टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने एक पढ़ा था. ठीक है, इसका दूसरा सेट खोलूं क्या, मतलब दूसरा वाला स्लाइड. आगे के टॉपिक्स करें सेट्स के. कोई कुछ कह ही ना रहा. किया जाए. गर्मा गर्म रजाई में सो तो नहीं रहे हो आराम से. हिमाचल वासियों सब लोग सोच में, ओ सब सोच रहे हैं किया जाए कि नहीं किया जाए, किया जाए कि नहीं किया जाए. कशिश तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे. कशिश आप क्यों करेंगे, आज आपको करना भी नहीं चाहिए, मैं सच बताऊं. आपने तो क्लास भी ज्वाइन कर ली. क्यों क्यों क्यों? पार्टी चल रही होगी अभी, कहाँ क्यों क्योंकि पूछ रहे हो. तो पार्टी कर रही है तो क्लास में क्या कर रही है, वही तो मैं कह रही हूँ कि आराम से पार्टी करे जाके. और वैसे भी अटेंडेंस. अटेंडेंस, ओ ठीक है. ओके ओके, चलो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा. दूसरा स्लाइड देखते हैं भैया. इसका दूसरा स्लाइड क्या ही था, समझ में नहीं आ रहा. हाँ, क्या कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या, बोलो. कोई तो कुछ भी ना कह रहा. सेट कशिश ने बोला, क्या बोला. बोल रही है मैंने सोचा क्लास ज्वाइन कर लेती. हाँ, क्लास ज्वाइन करके क्या होगा, वहां पे आराम से एंजॉय करो ना. आज साल में एक दिन तो उनका है. आज के दिन तो अपना मतलब फैमिली के संग टाइम बिताओ, जो आपको अच्छा लगे वो करो. आप इस दुनिया में आए थे आज. मैम हमने तो बहुत एंजॉय किया पिकनिक में आज. डीजे वगैरह लगा था. डीजे एंजॉय किया, अभी भी दिमाग में डीजे वाले गाने घूम रहे होंगे. मैम आपको पता, हम पहाड़ पे थे पूरे, वहां बिकी हमने. इतना मतलब सुंदर व्यू था ना. हम्म, होता है वैसे भी. देखो, हिमाचल की खूबसूरती का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो अगर आप पहाड़ पे गए थे तो देन तो फिर बहुत ही एंजॉय किया है आपने. सो बहुत लोगों के पेपर्स लगे हुए हैं ना, आप यहाँ पे पिकनिक मना रहे हो. मैम हमारे पेपर हो गए तो. हो गए थे. चलो, सेट्स का दूसरा लेक्चर है भाई, इसको देखते हैं है क्या. कहीं हमें कोई सदमा ना दे दे. ये क्या ही खुल रहा है, कुछ खुल रहा है.
वेन डायग्राम वाला है, वेन डायग्राम वाला करोगे ना आप सब सॉल्व? क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब भी नहीं बनेगा, मैं क्या ही पढ़ाऊंगी ऐसे मुंह से फिर। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम, कार्डिनल नंबर क्या है, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कार्डिनल नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज करनी है। इसको छोड़ देते हैं, एडवांस का क्वेश्चन है ये। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें क्या होता था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका होता था बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अगर आपको याद होगा ए इंटरसेक्शन बी मतलब सी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए बोल रहा है, इस वाले को तो डेफिनेटली से बोल ही रहा है। अगर इंटरसेक्शन की बात करूं तो किसको बोलेगा, इस वाले को, राइट? यस मैम। इसको बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए मैं इसको नहीं ज्यादा एक्सप्लेन कर रही, आई नो कि आप इसमें एक्सपर्ट हो। नाउ द नेक्स्ट इज सी एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा। ओके, ये आपके लॉज है। जस्ट लॉ को एट अ ग्लांस देखते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका और इंफॉर्मेटिव अगर देखोगे बहुत ज्यादा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ, दैट इज A union B dash is equal to A dash intersection B dash। तो A intersection B dash कितना हो गया आपका, A dash यूनियन में B dash, है ना, बहुत ही अजीब। डी मॉर्गन्स लॉ था ये आपका। आइडेंटिटी लॉ तो सभी को पता है, A इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू A, एंड अगर A यूनियन फाई डैश है तो दैट इज इक्वल्स टू A। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई एंड ए डैश का डैश कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, विच इज इक्वल टू ए। सारे आपके लॉज हैं। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ भी कुछ होता था क्या बच्चों, मैं तो भूल ही गई। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होगा एंड आपका ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होगा, ये होगा आइडेम्पोटेंट लॉ। इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको अभी तो नहीं बोलूंगी कि आप अभी सॉल्व करो, बट हाँ फॉर योर प्रैक्टिस आप इसको एक बार मन करे तो जरूर सॉल्व कर लेना। अच्छे क्वेश्चंस है ये, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स के हैं। ठीक है, देन ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों एक बार सेट कर लेना, मतलब सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेट्स के हमारे स्लाइड नंबर 4 होगा, जो आपका क्लास पीडीएफ 4 था ना, वो वाला पीडीएफ है ये। कर लोगे आप लोग, भरोसा भर भरोसा है मुझे, कर लोगे ना सबके सब? यस मैम। पूनम कह रही है नहीं मैं तो पार्टी मनाऊंगी। हाँ फिर अभी थम्स अप दिया उन्होंने। मैम मैं करिश्मा। हाँ सॉरी करिश्मा, करिश्मा ठीक है, कशिश तो वैसे ही सेलिब्रेट करिए, नो इशू। सेजल पता नहीं क्या ही कर रही है, समझ नहीं आ रहा है इनका तो मुझे, बट इट्स ओके बच्चों, मैं आपको छोड़ रही हूँ अभी, इसलिए छोड़ रही हूँ कि आप रिवीजन जरूर कर लेना है। हम अब न्यू मतलब न्यू टॉपिक आपका मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके बाय बच्चों, यस टेक मैम। केयर। बाय मैम, मैरी बाय। क्रिसमस। अरे हाँ क्रिसमस है परसों, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।
विश यू ऑल वेरी हैप्पी क्रिसमस। केक खाना सबके सब, क्रिसमस में केक भी खाया। गिफ्ट गिफ्ट? यस क्या गिफ्ट दूं? इधर गिफ्ट वाली इमोजी है क्या? गिफ्ट में आपको क्या चाहिए? मैं आपको अपना दिल दे दूंगी गिफ्ट में, जिसको भी चाहिए। मैम आशीर्वाद दे देना, एनुअल पेपर अच्छे हो और जेई का भी। हाँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप कोई